कोशिश है कि हालात को अब बेहतर कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, मैं तो जो जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ जहाँ पे दी जाती है वहाँ पे अपना करते हैं हम काम। इससे पहले जो कॉल दी जा रही थी वहाँ पे अपने हलकों में जो बेहतरीन तरीके से की है हमने, कर रहे हैं। बाकी अब जो ये हालात बने हुए हैं इस वक्त तो जी बड़ा सीरियस मसला बना हुआ है कि खान साहब की सेहत जो है उसका इशू है। बाकी तो इनके साथ हमारा जो एक इख्तिलाफ है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, नाजायज़ जो है खान साहब को हमारे और लीडरशिप को जेल में रखा हुआ है और जो ज़्यादतियाँ इन्होंने की हैं वो तो अलग बातें इनकी हमारी हैं और चलेंगी वो। लेकिन अभी जो इस वक्त जो वाहिद इस वक्त इशू है और कंसर्न है वो खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से है। तो वो तो जब तक ये अभी हमारे बताए हुए डॉक्टर्स का नोटिफिकेशन नहीं करते कि वो जाएंगे और खान साहब को वही डॉक्टर दो जो नाम बताए हैं कल चौधरी साहब ने, और साथ एक खान साहब अपना डॉक्टर साथ होगा जो मॉनिटर करेगा साथ उनके। तो जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं होता और उसके बाद वो सारी बातें फिर रिकमेंड करेंगे कि शिफा में उन्होंने जहाँ पर भी उन्होंने किस तरह ट्रीट करना है, तो तब तक हम तो यहाँ से नहीं हिलने वाले तब तक। अच्छा सर, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे तो आपको क्या लगता है इसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए जी, बेहतरी तो हालात तब जाएँ कि जब कोई मैरिट में बैठा हो। तो अब इतनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें कर ली हैं। पहली बात, इन्होंने मैरिट चोरी कर लिया। एक जमहूरी मुल्क के अंदर मैरिट चोरी करने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है। फॉलोड बाय फिर इन्होंने नाजायज़ पर्चे काटे, टॉर्चर किए, लोगों को उठाया, उन पर जेली FIR बे इंतहा की। लीडरशिप में बहुत से लोग इस वक्त भी अपनी जेल में हैं। कईयों को 40-40 साल कैद नाजायज़ वो मौजूद नहीं थे दे दिए। और इस तरह मुल्क में फिर इन्होंने तरमीमें कर दी, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, अदलिया को भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा ली। और जितना भी इन्होंने अभी मुल्क में पूरे आइन को तोड़ा हुआ है, कानून को तोड़ा हुआ है, और जितनी इन्होंने चीज़ें कर ली हैं, तो ये ठीक होने में तो सारी बात टाइम लगेगा। क्योंकि हम तो उसके बगैर जब तक सारी चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं और जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है, जो खान साहब की असल जंग है वो तो यही है। जो हम खान साहब से लड़ रहे हैं एज अ वर्कर, वो यही है कि जी कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, ह्यूमन राइट्स हो इस मुल्क के अंदर, और हकीकी जमहूरियत हो और हकीकी आज़ादी हो। तो वो सब चीज़ें तो हमने करानी है और उस पर जितना भी टाइम लगे वो हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है। और खान साहब हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो हमारा मुतालबा है खान साहब के हेल्थ के हवाले से और डॉक्टर का जो पैनल बताया उसके हवाले से, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर ये चीज़ शो करेंगे कि बाकी तो जो लड़ाई है चल रही है, लेकिन इंसानियत के हवाले से और जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से इमरान खान साहब का इलाज के लिए जो नुकसान हो गया है वो तो हो गया है, अल्लाह करे मज़ीद ना हो। तो इंशाल्लाह कोई रास्ता निकल आएगा, नहीं निकलेगा तो हमने वापस नहीं जाना यहाँ से। अच्छा सर, आपकी वापसी में और आपके एक्टिव होने में दोबारा कोई तहरीक में तेज़ी आ सकती है? ये तहरीक तो हमारी चल रही है। देखिए, हमें तो जो भी कॉल आती है, क्योंकि अभी हमारी पोलिटिकल कमेटी है, वो एक स्ट्रेटजी बनाती है और हमें जो भी हुक्म आ जाता है उसके मुताबिक हमें चलना होता है। और इसी तरह हमारी जो खान साहब ने जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं जिनको, वो जो भी लामल देते हैं हम पाबंद हैं उसके, हम करते हैं उसको और भरपूर तरीके से करते हैं। मैं भी चैलेंज करता हूँ कि अभी जो 8 फरवरी को हुआ है तो इंशाल्लाह डी खान का आप चेक कर लें, माशाल्लाह हमेशा की तरह पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा ही होगा। और देखिए जी, हमारा तो किरदार यही है कि जो भी फैसला होता है पार्टी की तरफ से उसमें पूरा जोर लगाना होता है। हमने पहले ही बड़ा जोर लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की तारीख में बड़े जलसे किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में बड़े मार्च किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, आखिर में उन्होंने गोलियां तक मारी हैं। तो हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है और आगे भी हम लगे रहेंगे। जो भी पॉलिसी होगी पार्टी की तरफ से, जो अहकामात होंगे, हुक्म होगा, जिनको खास जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं आप, तो हम इंशाल्लाह उसमें डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। गन्ना साहब के साथ बैठ के आप एहतजाज करेंगे, धरने में बैठे रहेंगे साथ? हाँ जी, बैठे हुए हैं जी। हमारी जैसे हम सबका धरना है। देखिए जी, हम सबका ये एक धरना है जो अनाउंस हुआ है और हम सबका पूरा फ़र्ज़ बनता है इसमें कि हमने भरपूर, हर बंदे ने अपना पूरा रोल अदा करना है। तो जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं होता है जो डिमांड की है कल सही साहब ने, कल डॉक्टरों के हवाले से, जब तक वो नहीं होती है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो गंडापुर साहब अगर अस्पताल मुंतकिल कर दिए जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, फिर क्या कोई नरमी आएगी आप लोगों की तरफ से? देखिए जी, अच्छा सही साहब ने कल जो बयान दिया सबने सुना होगा उसको, हम भी वहाँ मौजूद थे। कल जो फैसला हुआ है कि वो जो डॉक्टर का पैनल बताया गया है और उस पैनल के साथ साथ एक खान साहब के अपने डॉक्टर जो होंगे जो उनको मॉनिटर करेंगे साथ बैठ कर कि वो खान साहब का प्रॉपर इलाज करें। तो जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम बैठे हैं। सर जी, ये बताएं कि इमरान खान साहब की आग का एक पूरा मसला है और ये कैसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज्बात है जो इमरान खान की आग का पूरा मसला है, और ये छोटी सी रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप को अपनी आग देने को तैयार हैं। ये है एक पॉपुलैरिटी और लीडर से आवाम की मोहब्बत जो इनको समझ नहीं आ रही। अब मैं अपना बताऊँ आपको, मेरे जो मुझे इन्होंने किया था अरेस्ट, तो मुझे जो इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे उसमें मेरी एक आँख के अंदर झली आई हुई है इसके बीच में, मतलब मुझे शेडो सा नजर आता है बीच में। मैंने डॉक्टर को चेक कराया बाद, उसने मुझे यही कहा कि जी ये चूँकि मूव कर रही है तो ऐनक की इसका इलाज है, बाकी इसका कोई ऐसा ऑपरेट करेंगे या, तो मैंने कहा ऑपरेट से छोड़ो बस। तो मतलब मेरी ये वाली आँख तो इस काबिल है नहीं, मैं अपनी ये वाली आँख मैं भी खान को देने को तैयार हूँ और खान का बता भी रहे हैं कि दाईं वाली है, दाईं वाली मेरी ठीक है। तो इससे मतलब अंदाज़ा आप लगाएं कि मैं अपना हल्के का बता रहा हूँ कि इन 100 मेरे पास, मैंने हर एक का नाम
जो था उसका लिख भी दिया। फिर बहुत से लोग मेरे पास सेव भी थे वर्कर्स के अपने लोगों के नंबर, उनके सामने लिख दिया कि आई डोनेशन, कि ये वो लोग हैं कि जिनका था क्या कल मुझे पता हो कि यार ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये कहा था। कल के हमें अगर दिखाने पड़े तो हम दिखा सकें कि यार ये 100 लोग हैं। इसलिए मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, मोहब्बत है, यही नज़रिया है, यही मोहब्बत है। और जिस तरह मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे साथ जितने भी खड़े हैं लोग, इनमें कोई भी इनकार नहीं करेगा इस चीज़ से, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है, इसे अंदाज़ा होता है कि हमें लगता है कि हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। सिर्फ ज़बानी कलामी हम नहीं कह रहे, हमें ये अंदर से हम इसको मानते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि वाकई वो बंदा जो जंग लड़ रहा है हमारे बच्चों की, उसके लिए हम इतनी कुर्बानी भी देने को तैयार हैं कि उसकी आंखें ठीक हों। खैर अगर हम में से किसी की ना भी हो तो खैर है, क्योंकि वो जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। तो इससे बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में। इनको होश के नाखुन लेने चाहिए कि जो इतनी ज्यादती ये कर रहे हैं, तो इनको होश के नाखुन ले लेने चाहिए। और इनको पता तो है इस चीज़ का। ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इमरान खान पॉपुलर है, आप कहें पॉपुलर है, ये कोई छुपने वाली चीज़ें नहीं है। सबको पता है 8 फरवरी को क्या हुआ है 2024 को, लोगों ने किसको वोट दिया। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, लोग किसके साथ खड़े हैं। अब ठीक है, लोग गोलियां नहीं खा सकते, अगर ये आपके जुल्म के सामने खड़े नहीं हो सकते गोलियों के सामने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीत गए, आप हार चुके हो, आप हारे हुए हो। अपनी हार मान लो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट जी अभी क्या है, हिकमत अमली क्या होगी, यहाँ पर ही बैठे रहेंगे जबकि मुज़ाकरात भी होंगे, कोई डील भी होगी? देखिए जी, फिलहाल तो मैं यही कहा गया था, यहाँ का जो है कमात आए थे, तो हम यहाँ पे हैं। फिर जो भी और कमात आएंगे हम पाबंद हैं इंशाल्लाह, हम उसके लिए मन वानुसना करेंगे।